काउंटिंग स्टार्ट करना नहीं। इरेज कर रहे हैं, इसको हम कर दें। देखो कॉन्ग्रुएंस के बारे में ना आज बेसिक बताएंगे, वैसे आप एक्सरसाइज बनाने की कोशिश करना। आज जितना बता देंगे ना वो उससे एक्सरसाइज बना सकते हो, ठीक है। बनाने की कोशिश करना, नहीं बनेगा तो फिर अगले क्लास में उसके क्वेश्चंस को कर लेंगे। फिलहाल आज हम लोग बेसिक बात कर लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, किसे कहते हैं, एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है, ये सारा कुछ, ठीक है। चलो आप सबसे पहले तो ये जानो, दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर और एक होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। हम लोग एक्सरसाइज 9 की बात कर रहे हैं और 9 में आपका है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, है ना। कॉन्ग्रुएंट फिगर पहला तो ये है और इसमें एक और है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दोनों का क्या मतलब है आप समझ लो। देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है ना, एक आप ऐसे समझो, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब होता है हूबहू, एग्जैक्टली फोटोकॉपी, जिसको आप जुड़वा कहते हो। जुड़वा मूवी देखे हो, उसमें देखते हो एकदम सेम टू सेम रहता है, हाइट वेट नाक मुंह एकदम सेम, मतलब एक जाएगा दूसरा आएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर वही था पहले वाला, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब वही होता है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सर एकदम फोटोकॉपी, ठीक है। जैसे देखते हो मशीन में डाल कैसे निकालते हैं प्रिंट आउट, एकदम फोटोकॉपी आता है हूबहू, दैट इज़ कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है। और आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सर अगर हम एक फिगर को उठाएं और दूसरे के ऊपर रखें तो वो एक दूसरे को कम्प्लीटली ओवरलैप कर देगा। क्या कर देगा? ओवरलैप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप अगर ये दोनों मार्कर देखो, ये दोनों ब्लू मार्कर है, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि भैया ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो आप इसको मानोगे कि नहीं मानोगे? मानोगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि सर हाइट सेम है, वेट सेम है, कलर सेम है, सब कुछ सेम है, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि सर अगर हम इसके आगे इसको रख दें तो क्या आगे से आपको फ्रंट से आपको दिख रहा है कि इसके पीछे कोई मार्कर है? नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब वही होता है, ठीक है, जो एकदम हूबहू, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलो ठीक है। तो फिलहाल कॉन्ग्रुएंट का मतलब आपको मैंने समझा दिया। अब आ जाओ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब। देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब जब आपको समझ में आ गया कॉन्ग्रुएंट फिगर का मतलब, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब होता है वैसे दो ट्रायंगल जो देखने में हूबहू हो, एकदम सेम, ठीक है, जो जुड़वा, जब मैंने जो बोला, ठीक है। या फिर अगर एक ट्रायंगल को उठा करके दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वो दोनों एक दूसरे को क्या कर ले? ओवरलैप कर ले, ठीक है, एक दूसरे को ढक दे, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे मैंने दो फिगर बनाया है और ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब आपसे मैं अगर कहूँ कि भैया ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो आप बोलोगे सर कॉन्ग्रुएंट है, दिख रहा है क्या कॉन्ग्रुएंट? थोड़ा छोटा हो गया ना, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट एक बार और बनाते हैं। अब हूबहू बनाना तो थोड़ा मुश्किल है, बट चलो लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। अभी बन रहा है या नहीं बना? अब बड़ा हो गया शायद, अभी है, चलो फाइनली बन गया। तो कहने का मतलब है कि कॉन्ग्रुएंट, अगर मैं कहूँ कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप कहोगे सर आपके बोलने से थोड़ी मान लेंगे, प्रूव करना पड़ेगा, एग्जैक्टली, ठीक है। लेकिन देखो एक चीज़ बताते हैं, कॉन्ग्रुएंट अगर हम प्रूव कर दिए हैं, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट दिखलाने के लिए ना आपको एक सिंबल का यूज़ करना पड़ता है। वो सिंबल कैसा होता है? वो सिंबल इस तरीके से होता है। ये जो मैंने यहाँ पे सिंबल बनाया ना, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। किसका सिंबल है? कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है, मतलब इक्वल टू के ऊपर ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, इस तरह के सिंबल को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट। मतलब ये साइन जहाँ पे आ गया, ये सिंबल जहाँ पे आ गया, समझ लेना है सर एकदम सेम है, फोटोकॉपी है, ठीक है। अब मैं ये कहूँ कि भैया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आप कहोगे सर प्रूफ करके दिखाइए, है ना। तो प्रूव ना हम 5 तरीके से कर सकते हैं। कितने तरीके से? 5 तरीके से, यानी 5 क्राइटेरिया होता है, 5 रूल होता है, ठीक है, जिससे हम दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो भाई क्राइटेरिया क्या क्या है, ठीक है, क्राइटेरिया क्या क्या है आप समझ लो। देखो पहला क्राइटेरिया तो ये है जिसको हम कहते हैं SSS, ठीक है। दूसरा होता है SAS, तीसरा होता है ASA, चौथा होता है AAS। बेसिकली देखा जाए तो ये दोनों सेम ही हैं, ठीक है। और पांचवा होता है आपका RHS, ठीक है। ये 2 क्राइटेरिया है भाई, आपको ध्यान रखना है। सॉरी 2 कह रहे हैं, 5 क्राइटेरिया है, ठीक है। तो
तो पांचों क्राइटेरिया के बारे में अगर मैं बात करूं कि कैसे काम करता है और इनका क्या मतलब होता है, तो वो आप समझ लो। पहला होता है एसएसएस। एसएसएस का फुल फॉर्म होता है साइड साइड साइड, ठीक है। मतलब ये कि अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का ये साइड इस साइड के बराबर हो जाए, ये वाला साइड इस साइड के बराबर हो जाए, और अगर ये वाला साइड इस साइड के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि सर साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आ रहा समझ में? SAS साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का क्या मतलब है? साइड एंगल साइड का मतलब ये है कि जैसे मान लिया जाए दो ट्रायंगल है, ये देख रहे हो आप, दो ट्रायंगल है भाई। अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है और वो भी S से S से, तो इसका ये मतलब हुआ कि ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये जो एंगल है ना बीच वाला, वो इस एंगल के बराबर है। तो देखो क्या हुआ, साइड एंगल साइड हो गया। आज जाते हैं नेक्स्ट वाले में, ASA यानी एंगल साइड एंगल। देखो एंगल साइड एंगल कैसे काम करता है, ठीक है। अब देखो एंगल साइड एंगल से हमें अगर प्रूफ करना है, ये मैंने आपको जो बताया, ये है SAS साइड एंगल साइड, ये हो गया SSS, ठीक है। और ये जो मैं अभी बता रहा हूँ ये है ASA एंगल साइड एंगल। इसमें बहुत सिंपल है, अगर मान लो ये एंगल इसके बराबर हो जाए, ये साइड इस साइड के बराबर हो जाए, और ये जो एंगल है वो इसके बराबर हो जाए, तो देखो क्या हुआ, एंगल साइड एंगल। आ रहा समझ में? इसको हम AAS भी बोलते हैं, एंगल एंगल साइड। इसमें क्या होता है ना, इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है एक्चुअली। होगा ये कि जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, और ये ट्रायंगल है, तो इसमें क्या होगा कि भैया ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर हो जाए, ये एंगल इसके बराबर हो जाए, और ये जो साइड है वो इसके साइड के बराबर हो जाए, तो वो जो हो जाएगा ना वो एंगल एंगल साइड हो जाएगा, AAS। आ रहा समझ में? और एक लास्ट जो होता है ना वो RHS होता है। RHS का फुल फॉर्म होता है राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड। राइट एंगल हाइपोटेनस और साइड, ठीक है। तो इसका फिगर आप ऐसे समझ लो, जैसे ये जब भी बनेगा ना तो राइट एंगल वाले ट्रायंगल में बनेगा, यानी 90 डिग्री वाले में, ठीक है। आ रहा है समझ में? ठीक है भाई। तो देखो ऐसा है कि ये राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है, ये हाइपोटेनस इसके बराबर हो जाए, और कोई भी एक साइड, चाहे तो ये इसके बराबर हो जाए, चाहे तो ऊपर वाला उसके बराबर हो जाए। तो इस तरह के अगर ट्रायंगल हैं और ये कॉन्ग्रुएंट हुआ तो ये किससे होगा, RHS। समझ में आया? पक्का? तो बस इतना ही है कहानी कॉन्ग्रुएंस में, और कुछ भी नहीं है। नोट करो। देखो यहाँ पे एक टर्म है इक्वी एंगुलर। आपको पता है इक्वी एंगुलर का मतलब क्या होता है? नहीं। देखो जब दो ट्रायंगल, ध्यान से सुनना, ठीक है, इक्वी एंगुलर, ठीक है, इक्वी एंगुलर का मतलब मैं बता रहा हूँ, जब दो ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हो जाए, मतलब इसके तीनों एंगल उस वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल के बराबर हो जाएं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्वी एंगुलर ट्रायंगल। क्या कहेंगे? इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, ठीक है। और एक और चीज़ है यहाँ पे, डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट। देखो जब भी आपको कहे ना कि आप क्या करो, आप निकालो डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट। क्या मतलब है इसका? देखो इसका मतलब ये है कि एक लाइन और एक पॉइंट के बीच का अगर आपको डिस्टेंस निकालने बोले ना, तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है निकालना है। कैसा डिस्टेंस बोल रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है, ठीक है। तो याद रहे कि भैया डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट का मतलब है कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस, ठीक है। मैं बता देता हूँ, जैसे ये पॉइंट है, ये लाइन है, तो यहाँ से जो मैं अगर 90 डिग्री बनाऊँ ना इस A पॉइंट से, तो इसी को कहेंगे डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट। बस बाकी अब आप एक्सरसाइज बना सकते हो, ठीक है। और देखो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा सॉरी, देखो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको जब भी आप कोई चीज़ प्रूव करोगे ना, जब भी आप कोई चीज़ प्रूव करोगे तो आपको पहले लिखना पड़ेगा गिवन। ये स्ट्रक्चर है गिवन, ठीक है। उसके बाद लिखते हैं टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है,
और उसके बाद लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन देखो हर क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं पड़ता है, किसी किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। और लास्ट में हमारा होता है प्रूफ। प्रूफ में हम वो सारी चीज़ें लिखते हैं जो हमें प्रूफ करने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एंड प्रूफ, ये पूरा फॉर्मेट है, आपको ऐसे ही बनाना है सारे क्वेश्चंस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन हर क्वेश्चन में नहीं आता है, बट जिसमें आएगा वो आपको बता दिया जाएगा या आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी और तो कुछ नहीं है। आप एक काम करना, आप आज क्वेश्चंस बनाना एक्सरसाइज 9A का, और जो क्वेश्चंस नहीं बनेंगे ना, आप होमवर्क में दे रहा हूँ एक्सरसाइज 9, पहले तो 8A होमवर्क है, 8A चल रहा था, 8B, अच्छा 8 था, ठीक है। 8 पूरा बनाना है आपको और 9A भी बनाना है, ये 2 आपके होमवर्क है। और जहाँ तक 9A बनेगा बना करके पूछना, ठीक है। आपको अपूर्वा कुछ पूछना है, बोलो बोलो। 15 नहीं बन रहा है, क्या दिखा? 15 राधा वाला, एज वाला, अभी जो बताया वो नहीं बन रहा है, क्यों? ये तो आ गया, फिर इसके आगे करेंगे। ये रेशियो कौन सा वाला है? यही है 4/5 राधा, ठीक है। तो 5 इधर गया, हाँ जी, x, ठीक है। 5x माइनस 75, 4x माइनस 28, 5 में से 4x गया, x बचा, और 28 प्लस 75 तो 5 10, ठीक। तो 103, तो 103 किसका एज हो गया? फादर का प्रेजेंट एज, और उसमें से 22 माइनस करो, तो वही तो बताया था ना कि 22 माइनस करना पड़ेगा राधा का एज निकालने के लिए। कोई नहीं, तुम्हारा हो गया। और कुछ है?